नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसे कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो कुछ तरंगें कण के साथ संबंधित होती है। तो इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहा जाता है तथा इनके अवकलन समीकरणों को ही क्या कहा जाता है? श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, काल आश्रित तरंग समीकरण या काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण, और दूसरा क्या है? काल अनाश्रित तरंग समीकरण या काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये उसी का है ना। तो हम लोग सबसे पहले डेरिवेशन देखेंगे काल अनाश्रित तरंग समीकरण का। उसका जो मान प्राप्त होगा उसकी सहायता से हम लोग काल आश्रित तरंग समीकरण का डेरिवेशन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काल अनाश्रित तरंग समीकरण के लिए देखते हैं। यहाँ पर क्लासिकल वेव समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल 1/v², डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे इसको। यहाँ पर देखिए साइन क्या है? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार का। यह एक आयाम भी है, आयाम कहा जा सकता है ना, आयाम, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो v क्या है? हमारा तरंग का संवेग है। तो माना तरंग का आयाम यानी कि साइन समय टी का फलन हो, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, साइन आर टी इज इक्वल साइन आर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये जो सेकंड इक्वेशन प्राप्त हुआ है, क्या करेंगे? इसको समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे समीकरण 1 में यहाँ देखिए ये डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर, इस साइन की जगह क्या रखना है? ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है इसको हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल 1/v², डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, यहाँ पर जो साइन का मान था उसको हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा इस प्रकार से आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन आएगा, है ना। तो ये नेगेटिव है तो इस पर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डेल स्क्वायर साइन प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो ये ओमेगा अपॉन वी जो होता है वो होता है, क्या होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा होता है ना। तो ये स्क्वायर में है, यानी कि ये ओमेगा स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, तो इसका भी ये हो जाएगा डबल 4 यानी पाई का स्क्वायर एंड ये हो गया लेमडा का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर और लेमडा की स्क्वायर। तो आगे इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर साइन इज इक्वल 0 हो गया। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य यानी कि जो लेमडा है वो होता है एच अपॉन पी होता है। लेमडा इज इक्वल एच अपॉन पी प्लैंक की स्थिरांक है, और ये क्या है? पी संवेग है, इज इक्वल एच अपॉन एम वी, पी इज इक्वल एम वी होता है। तो ये वाला जो मान आया है लेमडा इज इक्वल एच अपॉन एम वी, तो ये वाला जो लेमडा का स्क्वायर है तो इसकी जगह हम लोग इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा एच के स्क्वायर एम के स्क्वायर एंड वी के स्क्वायर। तो एम के स्क्वायर और वी के स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा एंड एच के स्क्वायर नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर यह जाएगा, हो जाएगा इसका मान डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये वाला जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ पे जो मान है तो ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा। एंड साई का साई यहाँ पर देखिए, एंड बट्टे के नीचे क्या हो जाएगा? ये एच जो है एच का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। देन यहाँ पर देखिए ई माइनस वी इज इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पर ई क्या है? टोटल एनर्जी, एंड वी पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा ये इस प्रकार से। देन यहाँ पर देखिए ये वी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर यहाँ यहीं पर रहेगा, और ये हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, तो ई ये ई के साथ गुणा हो जाएगा, ई माइनस वी के साथ गुणा हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 ई माइनस वी, एंड यहाँ पर जो एम है ये बटे के रूप में नीचे में आ जाएगा, तो इस प्रकार से आ गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल 2 ई माइनस वी अपॉन एम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई कर देना है एम स्क्वायर और एम स्क्वायर का। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। देन यहाँ पर देखिए ये एम और ये एम दोनों, ये हो जाएगा, ये एक एम कट जाएगा, ये एक एम कट जाएगा, तो एक एम बचेगा, तो ये हो जाएगा इसका मान एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल 2, और ये एम इधर यहाँ पे आ गया, तो एम ई माइनस वी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है? स्क्वायर है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 एम ई माइनस वी हो जाएगा। तो ये वाला जो मान आया है, तो यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये वाला जो मान आया है, तो यहाँ पर जो एम स्क्वायर और वी स्क्वायर है यहीं पर इसको पुट कर देना है ये वाला वैल्यू को। तो ये हो जाएगा समीकरण 3 से डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 पाई स्क्वायर 2 एम ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहाँ पर होगा क्या? तो यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m, ये 2m हो गया, एंड ई माइनस वी एंड साइन का साइन। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसका जो मान होगा एच कट स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए
एच कट जो होता है वो एच अपॉन 2 पाई होता है इसका मान, है ना। तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच कट स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया वो एच कट स्क्वायर के इक्वल है। तो ये इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। तो ये वाला जो मान प्राप्त हो रहा है हमें, यही क्या है, यह क्या है, यह समीकरण जो क्या है, ये क्या है, काल अनाश्रित श्रोडिंजर तरंग समीकरण, काल अनाश्रित श्रोडिंजर तरंग समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग दूसरा, यानी कि काल आश्रित तरंग समीकरण को इसी डेरिवेशन के माध्यम से, ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है इसी के माध्यम से। सो यहाँ पर देखिए काल आश्रित तरंग समीकरण के लिए डेरिवेशन, तो काल अनाश्रित तरंग समीकरण का जो मान आया था वो आया था डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल 0 आया था। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आएगा, डेल स्क्वायर साइन प्लस ये हो जाएगा 8 पाई होगा, यानी यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, यानी यहाँ पर m जो है m ई माइनस वी साइन इज इक्वल 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार जो मैं लिखा हूँ ये कैसा है, यहाँ पर देखिए एच कट इज इक्वल क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है, मैंने बताया था पहले ही। तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर, एच कट स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला एच कट का स्क्वायर जो है, ये वाला इसमें ये वाला मान रखेंगे एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई इसके स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा, इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा, यानी कि ये 4 और ये 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो 8 ये स्क्वायर है, 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम ई माइनस वी, इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। देन यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से फिर से सॉल्व करेंगे, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच का स्क्वायर एन, यहाँ पर देखिए ई साइन, फिर ये माइनस, फिर ये वाला टर्म फिर से लिखेंगे 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, फिर ये वी साइन, ठीक, इज इक्वल 0। देन यहाँ पर क्या करना है, ये वाला टर्म को इसी पार ही रखना है हमें, 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई साइन इज इक्वल, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इधर पक्षांतर कर देना है 0 की साइड, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर साइन, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर वी साइन हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर वी साइन इज इक्वल, इसको 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई साइन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी में ही ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी द्वारा दाईं और गुणा करने और पुनर्व्यवस्थित करने से हमें प्राप्त होता है, ये वाला मान प्राप्त होता है, यानी कि ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है ना, ये वाला जो मान आया है इसी को ही इस प्रकार से लिखा गया है, माइनस डेल स्क्वायर साइन आर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये वाला जो मान है ना। फिर ये वाला मान लिखा गया है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच के स्क्वायर वी साइन, ये वाला वी साइन ई की पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर एंड ई साइन, फिर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, इस प्रकार से लिखा गया। तो ये वाला जो राइट हैंड साइड में जो मान है ना, इसको हम लोग प्रूव करेंगे आगे, यानी कि आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। देखिए ये वाला हो गया हमारा ये वाला मान, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर ई अपॉन माइनस आई ओमेगा डेल अपॉन डेल टी के, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो साइन आर टी। तो इसका हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि ई इज इक्वल क्या होता है, ई इज इक्वल एच कट ओमेगा होता है ना, एच कट ओमेगा होता है, यानी कि एच अपॉन 2 पाई ओमेगा हो गया। तो इसका मान जो है ये ई की जगह हम लोग इस मान को रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई एच अपॉन 2 पाई, देन यहाँ पर हो जाएगा ये डेल साइन आर टी अपॉन डेल टी, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 8 पाई स्क्वायर, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से समझिए, 4 पाई स्क्वायर
2m, इसको मैं लिखा हूँ बस, है ना। 8 पाई स्क्वायर m को इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं 4 पाई स्क्वायर 2m। देन यहाँ पर देखिए ये एच स्क्वायर एन, यहाँ पर देखिए आई एच है एन 2 पाई है, और यहाँ पर एच एक, ये एच कट गया, यहाँ पर एच बचा एक, ओनली एक ही एच बचा है। अब यहाँ पर देखिए ये पाई और ये पाई, ये 2 और ये यहाँ पर 2 बचा, यानी कि 2 पाई 2m बचा। अब यानी कि यहाँ पर देखिए 2 पाई अपॉन एच 2m आई इतना बचा है। तो h अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच कट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2m का 2m हो गया, और 2 पाई अपॉन एच का ये एच कट आ गया, है ना। फिर ये आई जो बचा था आई, एंड डेल साइन आर टी अपॉन डेल टी, इस प्रकार से इसका मान आ गया। देन यहाँ पर देखिए ये वाला जो टर्म आया है, ये वाला जो मान आया है राइट हैंड साइड में जो मान सॉल्व कर रहे थे वाला, तो ये वाला मान को जो है इसमें यहाँ पर रख देना है, इस वाले टर्म में रख देना है, टर्म में। तो ये वाला जो मान है, यानी कि ये वाला जो यहाँ पर रख लिए हैं, ये वाला लिखा गया है ना। फिर ये वाला मान को इक्वल करके लिख दिए हैं। तो इसका आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसका मान आएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि इसमें भी क्या करना है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को गुणा करना है, इसमें भी एच कट अपॉन 2m का गुणा करना है, और इधर वाले भाग में भी एच कट अपॉन 2m का गुणा करने के, सभी में क्या करना है, एच कट अपॉन 2m का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सभी का गुणा हो गया, सभी में सभी पार्ट में हो गया गुणा। तो यहाँ पर देखिए ये 2m ये 2m एच कट स्क्वायर एंड एच कट स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये वाला टर्म गायब हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये 2m ये 2m कैंसिल हो गया, एंड एच कट ये एक एच कट कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ये वाला पार्ट ये देखिए यहाँ पर, है ना। फिर क्या होगा, प्लस इसमें देखिए ये v, इसमें क्या है, ये वाला मान सेम है, इसमें भी ये वाला मान सेम है। तो यहाँ पर ये वाला मान को यहाँ पर रख दिए हैं, देन प्लस करके ये v का v, एंड दोनों में क्या कॉमन है, साइन है, तो यहाँ पर साइन बाहर में हम लोग रख दें इसको, यानी कि ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। इक्वल ये वाला हो जाएगा हमारा, ये आई हो गया, यहाँ पर जो एक एच कट बचा था वो एच कट यहाँ पर हो गया, एंड डेल साइन आर टी अपॉन डेल टी, इसको हम लोग डेल साइन अपॉन डेल टी इस फॉर्म में लिखे हैं। तो ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्या है, काल आश्रित तरंग समीकरण का डेरिवेशन है, जो बहुत ही इजीली तरीके से आप सभी को समझाया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।